हम आपको ले चलते हैं उस 16वीं शताब्दी की ओर, जहां दुनिया के सबसे डरावने स्थान बनने की शुरुआत हुई थी। हल्की हवा, रात के अंधेरे, पेड़ों का हिलना, बिजली कड़कना, जैसे मौसम आपसे कुछ कह रही है। यह स्थान राजस्थान के जंगल के बीच एक ऐसी जगह की है जहां जानवर और इंसान तो क्या, कोई भी उस जगह जाने से डरता है। 16वीं सदी राजा भगवंत दास ने अपने बेटे मधो सिंह के लिए एक सुंदर किला बनवाया। शहर चमक उठा, बाजार, महल, मंदिर, हर तरफ रोशनी थी। लेकिन एक रोशनी ऐसी भी थी, रत्नावती, जो भगवंत दास की बेटी थी। रत्नावती आँखों में चमक, होठों में मुस्कान, चेहरे में रौनक, ऐसी सुंदर कन्या मानो स्वयं अप्सरा की रूप हो। इतनी सुंदर कन्या के लिए दूर दूर से शादी के प्रस्ताव आते थे, परंतु रानी के तेज के आगे कोई प्रस्ताव नहीं टिक पाता था। रानी उसे स्वयं ठुकरा देती थी। परंतु कहानी यही नहीं। राजकुमार को क्या पता, इस इतने सुंदर किले का राज्य, जो स्वयं भगवंत दास के अतिरिक्त था, वो एक तांत्रिक के कब्जे में था। वो तांत्रिक जो उसके राज्य में चोरी छुपे रहता था और किसी को भनक भी ना थी। क्या पता जहाँ इतना सुंदर राज्य कहीं काला जादू करने वाला तांत्रिक रहते हो। तांत्रिक किसी भी कन्या को देख मोहित हो जाता और अपने मोह के लिए राज्य के अनेक सुंदर और छोटी लड़कियों को वशीकरण कर अपने साथ ले जाता। इस खबर को सुनकर राजा भी बहुत दुखी थे। ये ऐसा उनके राज्य में ही क्यों हो रहा है। तभी राजा ने राज्य का भलाई हेतु पूजा रखवाया। उस पर रानी रत्नावती भी आ रही थी। तभी सभी लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पूजा हो रहा था। पूजा काफ़ी धूमधाम से हो रहा था। यज्ञ वगैरह सब रेडी था और इतनी सुंदर पूजा में एक काला वस्त्र पहने आते हुए, अरे ये तो तांत्रिक था। तांत्रिक, क्या सुंदर कन्या मेरे पास आएगी या नहीं। मानो जैसे मुझे लगता है ये तो राज्य की राजकुमारी हो। तभी उसकी नज़र राजकुमारी पर आते हुए उसकी चमक में मानो तांत्रिक डूब ही गया हो। तभी वह राजा के सैनिक, मूर्ख, तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं कि पूजा में काला वस्त्र पहनकर आना मना है और हमारे राजकुमारी को ऐसे निहार रहे हो। राजा देख क्रोधित हुए, परंतु पूजा के कारण उठ ना पाए। तांत्रिक तभी चिल्लाते हुए, राजकुमारी तो मेरी ही है, दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तभी राजा सारे से तांत्रिक को मार पीट कर राज्य से बाहर करने का इशारा देता है और सैनिक टूट पड़ते हैं। सैनिक और सेनापति सब मिलकर उसे मार राज्य से बाहर कर देते हैं। अपना बदला लेने राजमहल की ओर जाने का तैयारी करता है। तांत्रिक के बाद जितने भी कन्या का अपहरण किया था, सभी कन्या का बलि देकर प्रण लेता है
राजकुमारी का वशीकरण कर अपने साथ ले जाऊंगा। तभी अमावस्या की रात, काले मौसम, रात अंधेरी और अपने बलि दिए हुए आत्माओं के साथ उसी राज्य में घुसता है। क्रोध से भरा आँख, नंगे पांव, काले वस्त्र, गरजते बादल के साथ वहाँ घुसता है। उसे देख सभी डर कर भागने लगते हैं इधर उधर और गिरकर हत्या हो जाती है। तांत्रिक तभी राजमहल घुसता है और सभी की हत्या करने लगता है। चीखते चिल्लाते भागते दौड़ते सभी राजा के पास पहुंचते हैं। राजा भी डर उठता है। तांत्रिक का कहर देख कोई सामने आने की हिम्मत नहीं करता। तांत्रिक की ताकत देख पूरा राज्य कांप उठता है। तब हिम्मत कर राजकुमारी कहती है, अब मैं तुमसे सौदा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर तुम्हें बेकसूरों को छोड़ना होगा। तभी तांत्रिक हंसते हुए कहता है, ठीक है, पर पूरा राज्य के सामने मेरी बेइज्जती की थी तुम्हारे सैनिकों ने, मैं उसका अंत जरूर करूँगा। ये कहते ही सैनिकों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं और धड़ जैसे मानो काँप कर रो रहे हो। सभी औरतें वहाँ पे चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तभी रानी तांत्रिक के साथ चलने लगती है और तांत्रिक रुक जाता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा वशीकरण नहीं करूँगा। वह मंत्र पढ़ने लगता है और यज्ञ शुरू करवाता है। तभी रानी यज्ञ को देख तांत्रिक को लेकर उसी यज्ञ में कूद जाती है, जिसके कारण तांत्रिक यज्ञ में जाते ही श्राप देने लगता है कि इस राज्य में कभी कोई रह नहीं पाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, अंधेरा बादल छाएगा, कोई भी रहने का कोशिश करेगा वो मर जाएगा और बुरी आत्माओं का वास होगा। इस कारण यह राज्य श्रापित हो गया और अब इस राज्य में कोई भी शाम के वक्त या सूरज उगने से पहले जाता है, उसका मौत निश्चित हो जाता है।